गर्भधान। गर्भधान संस्कार हिंदू धर्म के 16 संस्कार में प्रथम संस्कार की जानकारी और महत्व आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। सनातन धर्म में कुल 16 संस्कार माने गए हैं, जिसमें से 3 संस्कार शिशु के जन्म से पहले ही कर दिया जाता है। यह संस्कार शिशु के जन्म से लेकर एक व्यक्ति की मृत्यु तक चलते हैं। जी हाँ, इन्हीं संस्कारों में सबसे प्रथम तथा महत्वपूर्ण संस्कार है गर्भधान संस्कार, जिसमें एक आत्मा का मां के शरीर में प्रवेश होता है तथा एक नया जीव उसके गर्भ में पलता है। इस संस्कार को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि इसके पश्चात ही एक शिशु का निर्माण होता है और इस विश्व को चलाता है तथा धर्म का पालन करके और करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। अन्य सभी संस्कार के लिए गर्भधान संस्कार का होना अनिवार्य है। हालांकि आखिर इस संस्कार का नाम और ये इसका इतना महत्व आखिर क्यों है तथा इस समय किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है, चलिए मिलकर जानते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं गर्भधान संस्कार होता क्या है। सनातन धर्म में स्त्री तथा पुरुष के विवाह को अत्यधिक महत्वपूर्ण मानते हुए उसके पश्चात संभोग की क्रिया के द्वारा महिला का गर्भधारण करने की प्रक्रिया को गर्भधान संस्कार का नाम दिया गया है। इसमें महिला के रज तथा पुरुष के वीर का मिलन करवाकर एक नए जीव को महिला के गर्भ में छोड़ा जाता है, जिसे वह 9 महीने तक अपने गर्भ में धारण करती है। इस प्रक्रिया को गर्भधान संस्कार का नाम दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं गर्भधान संस्कार के नियम क्या क्या हैं। गर्भधान संस्कार के कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं, जिसका ध्यान रखना अति आवश्यक है। जैसे कि सर्वप्रथम नियम यही होता है कि गर्भधान संस्कार के लिए स्त्री व पुरुष दोनों का ब्रह्मचार्य आयु से निकलकर गृहस्थ आयु में प्रवेश कर जाना चाहिए, अर्थात दोनों की आयु का 25 वर्ष से अधिक उनकी होनी चाहिए। इस समय के बाद स्त्री गर्भधारण करने के लिए शारीरिक रूप से सक्षम होनी चाहिए तथा उसमें किसी प्रकार के दोष नहीं होने चाहिए। संभोग करते समय स्त्री की ऋतु को ध्यान में रखना चाहिए तथा ऋतु स्नान की 4वीं रात्रि से लेकर 16वीं रात्रि का समय सबसे उपयुक्त माना गया है। गर्भधान के लिए रात्रि का समय उपयुक्त माना गया है क्योंकि दिन के समय पुरुष की प्राणवायु तेज होने के कारण संतान की आयु छोटी हो सकती है। गर्भधान के समय पुरुष तथा महिला दोनों का प्रसन्नचित होना यानी कि खुश रहना आवश्यक है तथा इस समय मन में किसी प्रकार की दुर्भावना न आने दे। अब बात कर लेते हैं गर्भधान संस्कार का महत्व क्या है। जब एक स्त्री पुरुष का विवाह होता है तब से उसके ऊपर एक सर्वश्रेष्ठ संतान की उत्पत्ति का उत्तरदायित्व आ जाता है। इसके लिए विवाह के समय उनकी कुंडली का मिलान किया जाता है तथा उनके मिलन पर ही इसका विवाह तय किया जाता है। इसके अलावा ग्रह दोषों इत्यादि को भी ध्यान में रखा जाता है, जिससे आने वाली संतान में किसी भी प्रकार की कोई भी विकृति या फिर दोष न हो। गर्भधान के समय कई प्रकार के प्राकृतिक दोषों के आक्रमण शिशु पर हो सकते हैं, इसलिए इन सब को ध्यान में रखकर इस संस्कार को किया जाता है। यह होने वाली संतान में सभी प्रकार के दोषों को दूर करने के उद्देश्य से किया जाता है। इसमें उसके माता पिता संबंधी कोई दोष ना हो तथा केवल उनके गुण ही आए। इसके साथ ही गर्भधान संस्कार के समय ग्रहों व नक्षत्रों का पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए तथा ग्रहण, अमावस्या, श्राद्ध इत्यादि के समय गर्भधान नहीं करना चाहिए। शुभ तिथि पर किया गया गर्भधान संस्कार एक सुयोग संतान को जन्म देता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको गर्भधान संस्कार क्या होता है, हिंदू धर्म में 16 संस्कारों में से सबसे प्रथम संस्कार की जानकारी आपको मेरे वीडियो में मिली होगी। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो बेहद पसंद आया होगा। ऐसे ही धार्मिक, पौराणिक कहानी, कथाएं और जानकारी जानने के लिए आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियां।